प्रिय भक्त, यदि आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये केवल एक वीडियो नहीं है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है। ये वही पल है जब नियति स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुमसे बात कर रही है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बिना आवाज के बहुत कुछ कह जाते हैं, और आज का ये क्षण वैसा ही है। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटीं, जिन सवालों ने तुम्हें भीतर तक झकझोरा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें अकेला महसूस कराया, वे सभी यूं ही नहीं थीं। राधारानी कभी भी बिना कारण किसी को किसी मार्ग पर नहीं ले जाती। जब जीवन अचानक रुकता है, दिशा बदलती है या सब कुछ उलझा हुआ लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तुम्हें रोक नहीं रहे बल्कि कुछ समझाना चाह रहे हैं। प्रिय भक्त, नियति तब बोलती है जब तुम सुनने के लिए तैयार होते हो, और जब तुम टूटे होते हो तब तुम्हारा अहंकार शांत होता है, तुम्हारी आत्मा खुलती है। उसी क्षण राधारानी तुम्हारे भीतर यह बीज बोती हैं कि अब पुराना मार्ग पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें केवल दौड़ना नहीं, समझना है। केवल पाना नहीं, भीतर से स्थिर होना है। प्रिय भक्त, अक्सर हम जीवन में जिन बातों को दुर्भाग्य कहते हैं, वही आगे चलकर वरदान बन जाती हैं। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रोए, वही दरवाज़ा तुम्हें गलत दिशा में जाने से रोक रहा था। जिस रिश्ते के टूटने ने तुम्हें खाली कर दिया, वही तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर दे रहा था। यह सब नियति की भाषा है, और राधारानी उसी भाषा में तुम्हें सिखाती हैं। प्रिय भक्त, राधारानी का दिव्य संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर रुकावट तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। जब तुम हर प्रश्न का उत्तर बाहर ढूंढते हो तब भ्रम बढ़ता है, लेकिन जब तुम मौन होकर स्वीकार करना सीखते हो तब नियति स्वयं मार्ग दिखाने लगती है। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुनियोजित यात्रा है, उसी दिन भय कम होने लगता है। तब तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। हर मोड़ पर, हर ठहराव में राधारानी अदृश्य रूप से तुम्हें थामे हुए हैं। प्रिय भक्त, नियति कभी भी सीधे शब्दों में नहीं बोलती। वह अनुभव बनकर आती है, कभी आंसू बनकर, कभी मौन बनकर, कभी प्रतीक्षा बनकर। और जब तुम इन अनुभवों को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन बोझ नहीं रहता बल्कि साधना बन जाता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें ये संदेश भीतर तक छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने दृष्टिकोण में उतारो। जीवन से लड़ने के बजाय जीवन को समझना शुरू करो। हर घटना में प्रश्न मत खोजो बल्कि संकेत पहचानो, क्योंकि जब तुम संकेत समझ लेते हो तब रास्ता अपने आप स्पष्ट होने लगता है। प्रिय भक्त, ये सच है, ये कोई संयोग नहीं था। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना, ये वीडियो देखना, ये शब्द सुनना, सब कुछ नियति का बुलावा है। राधारानी तुम्हें यह याद दिला रही हैं कि तुम सही समय पर, सही स्थान पर हो। अब बस तुम्हें विश्वास करना है और आगे बढ़ना है, शांति के साथ, धैर्य के साथ और भीतर जागृत चेतना के साथ। प्रिय भक्त, जब जीवन में अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती, तब मन सबसे पहले उसे संयोग कहकर टाल देना चाहता है। लेकिन सच ये है कि जीवन में जो भी गहराई से हमें प्रभावित करता है, वो कभी भी आकस्मिक नहीं होता। राधारानी का संकेत हमेशा सूक्ष्म होता है, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो घटा, वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर से मोड़ने के लिए घटा। प्रिय भक्त, नियति तब हस्तक्षेप करती है जब तुम स्वयं को खोने लगते हो, जब तुम बाहरी संसार में इतना उलझ जाते हो कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना भूल जाते हो। ऐसे समय में जीवन किसी प्रिय वस्तु को छीन लेता है, किसी योजना को विफल कर देता है, किसी संबंध को अधूरा छोड़ देता है, ताकि तुम्हें भीतर लौटने का अवसर मिल सके। प्रिय भक्त, अक्सर हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राधारानी का संदेश कहता है, हर किसी के जीवन में सब कुछ घटता है, पर हर किसी को उसका अर्थ समझ में नहीं आता। जिन्हें समझ में आ जाता है वही आगे चलकर शांत और स्थिर हो जाते हैं, और जिन्हें नहीं आता वे बार बार उसी पीड़ा में उलझे रहते हैं। प्रिय भक्त, ये मत भूलो कि जिस समय तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर गया है, उसी समय तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा था। तुम्हारी पुरानी सोच टूट रही थी, तुम्हारी सीमाएं ढह रही थी और तुम्हारी चेतना विस्तार ले रही थी। नियति हमेशा पहले तोड़ती है, फिर गढ़ती है, और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय भक्त, राधारानी का दिव्य संकेत यह है कि तुम जीवन को केवल परिणामों से मत आंको। कभी कभी हार ही सबसे बड़ी दिशा होती है, कभी कभी रुकना ही सबसे तेज आगे बढ़ना होता है, और कभी कभी अकेलापन ही तुम्हें उस सत्य से मिलाता है जिसे भीड़ में रहकर तुम कभी नहीं पहचान पाते। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वो आवश्यक था, उसी दिन मन का बोझ हल्का होने लगता है। तब शिकायत नहीं रहती, केवल समझ रहती है, और समझ के साथ जो शांति आती है
वही राधा रानी की कृपा का पहला अनुभव होता है। प्रिय भक्त, ये जीवन तुम्हें सिखाने के लिए आया है, दंड देने के लिए नहीं। जो छूटा वो इसलिए छूटा क्योंकि वो आगे की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था। जो बचा वो इसलिए बचा क्योंकि वही तुम्हारे अगले चरण का आधार बनने वाला है। प्रिय भक्त, नियति की भाषा को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उसे समझने के लिए केवल स्वीकार, धैर्य और श्रद्धा चाहिए। और जब ये तीनों तुम्हारे भीतर जागृत होते हैं, तब जीवन स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने लगता है, बिना संघर्ष के, बिना भय के। प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें प्रतीक्षा में रखता है, तब सबसे अधिक परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होती है। परिणाम तुरंत न दिखें, रास्ता स्पष्ट न हो और मन प्रश्नों से भर जाए, यही वो अवस्था होती है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन राधा रानी का संकेत कहता है कि प्रतीक्षा भी एक उत्तर है। हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कभी कभी वो केवल तैयारी का समय होता है। प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में उस मौन में तुम्हें सुना जा रहा होता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब नियति कार्य करना शुरू करती है। राधा रानी उन क्षणों में तुम्हारे भीतर धैर्य बोती हैं, ताकि जब अगला द्वार खुले, तुम केवल उत्साहित नहीं, बल्कि संतुलित भी रहो। प्रिय भक्त, मनुष्य अक्सर शीघ्र फल चाहता है, पर जो जल्दी मिलता है वो उतना गहरा नहीं उतरता। जिन अनुभवों को समय लगता है, वही स्थायी परिवर्तन लाते हैं। यही कारण है कि कुछ उत्तर देर से आते हैं, ताकि तुम उन्हें संभाल सको, समझ सको और उनका सम्मान कर सको। प्रिय भक्त, विश्वास का अर्थ आंख बंद करना नहीं होता। विश्वास का अर्थ है जो दिख नहीं रहा उस पर भी शांत रह पाना। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खोने लगती हैं। राधा रानी तुम्हें यही सिखाती हैं कि परिस्थिति को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखो। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम प्रतीक्षा को बोझ नहीं, साधना मान लेते हो, उसी दिन तुम्हारा संघर्ष कम हो जाता है। तब तुम्हें ये समझ आता है कि हर ठहराव तुम्हें आगे बढ़ने की क्षमता दे रहा है। जो ठहर गया वही टूटा नहीं, और जो ठहरना सीख गया वही जीवन की गति को समझ पाया। प्रिय भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। वे सही समय की प्रतीक्षा में हैं। नियति कभी भी अधूरी व्यवस्था नहीं करती। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो तुम्हें मिलेगा, पर उस समय जब तुम उसे थाम सकने की स्थिति में हो। प्रिय भक्त, राधा रानी का मौन आशीर्वाद यही है कि तुम स्वयं पर भरोसा करना सीखो। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, और यही आत्मबल तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहां भय नहीं, केवल स्पष्टता होती है। प्रिय भक्त, जब बाहरी शोर कम होने लगता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जीवन की भागदौड़, लोगों की अपेक्षाएं और स्वयं की अधूरी चाहतें जब थोड़ी शांत होती हैं, तभी आत्मा बोलती है। राधा रानी का संकेत यहीं से शुरू होता है, उस क्षण से जब तुम पहली बार अपने ही प्रश्नों को ईमानदारी से सुनते हो। प्रिय भक्त, संकेत हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कभी कोई वाक्य, कभी कोई अनुभव, कभी कोई आकस्मिक रुकावट, ये सभी नियति के छोटे छोटे इशारे होते हैं। जो व्यक्ति सजग होता है वो इन्हें पहचान लेता है, और जो असावधान होता है वो इन्हें संयोग समझकर आगे बढ़ जाता है, बिना कुछ सीखे। प्रिय भक्त, जब तुम्हें बार बार एक ही प्रकार की परिस्थितियां मिल रही हों, तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें कुछ समझाना चाहता है। नियति तब तक वही पाठ दोहराती है जब तक तुम सीख नहीं लेते। राधा रानी का संदेश है, भागने से कुछ नहीं बदलता, समझने से सब कुछ बदल जाता है। प्रिय भक्त, भीतर की आवाज कभी तुम्हें डराती नहीं, वो केवल सच दिखाती है। वो बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हें शांति देगा और कौन सा तुम्हें थका देगा। पर उस आवाज को सुनने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सच अक्सर हमारी आदतों के विरुद्ध होता है। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से अधिक अपने अंतरात्मा पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, उसी दिन दिशा स्पष्ट होने लगती है। तब निर्णय कठिन नहीं रहते, क्योंकि वे डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां नियति तुम्हारे साथ चलने लगती है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। प्रिय भक्त, राधा रानी ये नहीं चाहती कि तुम सब कुछ जान लो। वे चाहती हैं कि तुम हर चरण पर जागरूक रहो। जीवन का मार्ग एक साथ नहीं खुलता, वह कदम कदम पर स्पष्ट होता है, और हर कदम के साथ तुम्हारा भरोसा भी गहरा होता जाता है। प्रिय भक्त, जब भीतर और बाहर की दिशा एक हो जाती है, तब संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर व्यर्थ नहीं रहता। तब हर अनुभव तुम्हें सिखाता है, थकाता नहीं। और यही वो अवस्था है जहां जीवन केवल जीने का साधन नहीं, आत्मविकास की यात्रा बन जाता है। प्रिय भक्त, जब तुम हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास छोड़ देते हो, तब स्वीकार की शुरुआत होती है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि हर बात तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है।
राधा रानी का मार्ग यहीं से खुलता है, जहां मन शांत होकर जीवन को वैसा ही देखने लगता है जैसा वो वास्तव में है। प्रिय भक्त, समर्पण का अर्थ स्वयं को कमजोर करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के संघर्ष को विराम देना है। जब तुम ये मान लेते हो कि नियति तुमसे अधिक दूरदर्शी है, तब चिंता का भार हल्का होने लगता है। जो व्यक्ति हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, वही सबसे अधिक थकता है। प्रिय भक्त, अक्सर तुम सोचते हो कि यदि तुमने अधिक प्रयास किया होता तो परिणाम अलग होते, लेकिन कुछ परिणाम प्रयास से नहीं, समय से जुड़े होते हैं। राधा रानी तुम्हें यही सिखाती हैं कि हर बीज को फल बनने के लिए अपना समय चाहिए, और धैर्य ही उसका सबसे बड़ा पोषण होता है। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम वर्तमान को बिना विरोध स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। तब भविष्य का भय और अतीत का बोझ दोनों हल्के हो जाते हैं। जीवन फिर संघर्ष नहीं लगता, बल्कि प्रवाह बन जाता है। प्रिय भक्त, समर्पण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सही दिशा में सक्रिय करता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तब तुम्हारे कर्म भी स्पष्ट होते हैं। तब तुम डर से नहीं, समझ से चलते हो, और यही समझ तुम्हें बार बार भटकने से बचाती है। प्रिय भक्त, राधा रानी का दिव्य संदेश ये है कि तुम हर चीज को बदलने का प्रयास मत करो। कुछ अनुभव तुम्हें बदलने के लिए आते हैं। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन का भार नहीं रहता, केवल सीख शेष रहती है। प्रिय भक्त, जो व्यक्ति समर्पण करना सीख लेता है, वह कभी खोता नहीं। वो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ पा लेता है, कभी शक्ति, कभी शांति, कभी स्पष्टता। और यही वो अवस्था है जहां नियति तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगती है। प्रिय भक्त, जब स्वीकार और समर्पण तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाते हैं, तब परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर दिखाई देने से पहले भीतर आकार लेता है। राधा रानी का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है, क्योंकि जब अंदर स्थिरता आती है, तब बाहर की उथल पुथल अपना प्रभाव खो देती है। प्रिय भक्त, विश्वास केवल शब्द नहीं होता, वह एक अवस्था होती है। जब तुम ये जान लेते हो कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब हर परिस्थिति हल्की लगने लगती है। कठिन समय तब भी आता है, पर वो तुम्हें हिला नहीं पाता। प्रिय भक्त, भीतर की स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि भावनाएं तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करती। तुम दुख को महसूस करते हो, पर उसमें डूबते नहीं। तुम चुनौती को देखते हो, पर उससे डरते नहीं। यही संतुलन राधा रानी का मौन आशीर्वाद है। प्रिय भक्त, जब भीतर स्पष्टता होती है, तब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। प्रशंसा तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती और आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तब तुम्हारा आत्ममूल्य बाहरी संसार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर से संचालित होता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन के निर्णय बोझ नहीं लगते। तुम जानते हो कि हर कदम पूर्ण नहीं होगा, पर वो सही दिशा में होगा, और सही दिशा में लिया गया अपूर्ण कदम भी गलत दिशा में लिए गए पूर्ण प्रयास से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यह है कि स्थिर मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम्हारा मन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन तुम्हारा जीवन नए अर्थ में आगे बढ़ता है। तब तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सचेत रूप से कर्म करते हो। प्रिय भक्त, ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। पर जब ये आ जाता है, तब जीवन की गति बदल जाती है। तब नियति तुम्हें बहा नहीं ले जाती, बल्कि तुम्हारे साथ तालमेल में चलती है। प्रिय भक्त, जब भीतर स्थिरता जन्म ले लेती है, तब जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। वही घटनाएं जो पहले बोझ लगती थीं, अब सीख प्रतीत होती हैं। वही लोग जिनसे कभी पीड़ा मिली थी, अब तुम्हें धैर्य सिखाने वाले गुरु लगने लगते हैं। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, दृष्टिकोण का होता है, और यही परिवर्तन जीवन को नया अर्थ देता है। प्रिय भक्त, नई दृष्टि के साथ कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। तुम अब केवल परिणाम के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि उस भाव से करते हो जो तुम्हारे भीतर शांति बनाए रखे। राधा रानी का संदेश स्पष्ट है, जब कर्म भय और लालसा से मुक्त हो जाता है, तब वो बंधन नहीं बनाता, बल्कि मुक्ति का मार्ग खोलता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम जीवन को टालते नहीं, उसका सामना करते हो, पर यह सामना संघर्ष से नहीं, समझ से होता है। तुम जानते हो कि हर दिन समान नहीं होगा, हर अनुभव सुखद नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा मन डगमगाता नहीं, क्योंकि अब तुम्हें जीवन पर नहीं, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा हो गया है। प्रिय भक्त, जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाते हो, तब तुम्हें दूसरों से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा संतोष तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रिय भक्त, राधा रानी की कृपा ये नहीं कि जीवन में कठिनाई न आए, बल्कि ये कि कठिनाई तुम्हें तोड़ न पाए।
जब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती है तब हर बाधा तुम्हें सीमित नहीं बल्कि विस्तृत करती है, और यही विस्तार आत्मविकास की वास्तविक पहचान है। प्रिय भक्त, अब जीवन केवल जिम्मेदारियों की सूची नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। हर कार्य, हर संबंध, हर निर्णय, सब कुछ जागरूकता के साथ होने लगता है, और जागरूकता के साथ जिया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय भक्त, इस नई दृष्टि के साथ तुम ये समझ जाते हो कि नियति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रही, वह तुम्हें परिपक्व बना रही है, और जो परिपक्व हो जाता है वही जीवन की वास्तविक सुंदरता को देख पाता है। प्रिय भक्त, जब जीवन की समझ गहरी होने लगती है तब अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। वो अहंकार जो तुम्हें सही और गलत की कठोर परिभाषाओं में बांधता था, अब अपना प्रभाव खो देता है। राधा रानी की कृपा यहीं प्रकट होती है, जब तुम्हें हर बात में स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय भक्त, अहंकार के क्षय के साथ करुणा जन्म लेती है। तुम अब दूसरों की भूलों को कठोर दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की यात्रा पर है। जिस तरह तुमने अपने भीतर संघर्ष किए, वैसे ही संघर्ष हर आत्मा कर रही है। ये समझ तुम्हें कठोर नहीं, कोमल बनाती है। प्रिय भक्त, करुणा का अर्थ सहना नहीं, समझना है। जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे छिपी पीड़ा को देख पाते हो, तब प्रतिक्रिया स्वतः बदल जाती है। तुम आक्रोश से नहीं, संतुलन से उत्तर देते हो, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से और अधिक मुक्त करता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश यही है कि जब तक तुम स्वयं को सबसे ऊपर रखोगे, तब तक जीवन तुम्हें बार बार झुकाना चाहेगा। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को जीवन के साथ एक मान लोगे, उसी दिन संघर्ष समाप्त होने लगता है। प्रिय भक्त, अहंकार के हटने से तुम्हारा विस्तार रुकता नहीं बल्कि बढ़ता है। तुम स्वयं को सीमित पहचान से मुक्त करके व्यापक चेतना से जोड़ते हो, तब तुम्हारी पहचान केवल नाम या भूमिका नहीं रहती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है, शांत, सजग और जागृत। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर मार्ग अलग है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, पर सभी नियति की व्यवस्था में हैं। यह स्वीकार तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। प्रिय भक्त, जब अहंकार शांत हो जाता है और करुणा स्थिर हो जाती है, तब आत्मा विस्तार पाती है, और यही वह क्षण है जहाँ जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि दिव्य स्पर्श से भर जाता है। प्रिय भक्त, जब अहंकार शांत हो जाता है और करुणा स्थिर हो जाती है, तब कृतज्ञता का भाव स्वतः जागृत होने लगता है। तुम जीवन को केवल उसकी कमी से नहीं देखते, बल्कि जो मिला है उसकी उपस्थिति को भी महसूस करने लगते हो। राधा रानी की कृपा यहीं प्रकट होती है, जब साधारण क्षण भी तुम्हें विशेष लगने लगते हैं। प्रिय भक्त, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह दृष्टि का परिवर्तन है। जब तुम हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करते हो, तब शिकायत का स्थान शांति ले लेता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह जीवन से संघर्ष नहीं करता, बल्कि जीवन के साथ बहता है। प्रिय भक्त, इस भाव के साथ सेवा का जन्म होता है। सेवा किसी दिखावे या पहचान के लिए नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता से निकलती है। जब तुम्हें स्वयं की कमी का बोध नहीं रहता, तब तुम बिना अपेक्षा के दूसरों के लिए उपस्थित हो पाते हो। यही सच्ची सेवा है, शांत, सहज और निष्काम। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश स्पष्ट है, जो जितना जुड़ा होता है वो उतना ही विस्तार पाता है। जब तुम केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचते, तब नियति तुम्हारे लिए और भी मार्ग खोल देती है। सेवा तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वह तुम्हें व्यापक बनाती है। प्रिय भक्त, कृतज्ञता और सेवा के साथ जीवन में एक दिव्य संतुलन आता है। तुम न तो अति आकांक्षा में फंसते हो, न ही निराशा में डूबते हो। तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो मिला उसमें भी शांति, जो नहीं मिला उसमें भी स्वीकार। प्रिय भक्त, इस संतुलन में जीवन बोझ नहीं लगता। हर दिन साधना जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे कर्म हल्के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अपेक्षा का भार नहीं होता, और यही हल्कापन आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रिय भक्त, जब जीवन कृतज्ञता, सेवा और संतुलन से भर जाता है, तब समझ लो कि राधा रानी का स्पर्श तुम्हारे भीतर स्थायी हो गया है। अब जीवन तुम्हें हिलाता नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ लय में चलता है। प्रिय भक्त, जब जीवन कृतज्ञता और संतुलन में स्थिर हो जाता है, तब आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। यह आत्मविश्वास दिखावे का नहीं होता, बल्कि शांत और दृढ़ होता है। तुम अब स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है। प्रिय भक्त, निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि भय समाप्त हो जाता है, बल्कि यह कि भय तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता। तुम चुनौती को देखते हो, पर उससे भागते नहीं। राधा रानी का संदेश यही है, साहस शोर नहीं करता, वो भीतर स्थिर रहता है। प्रिय भक्त, जब आत्मविश्वास भीतर से आता है,
तब दूसरों की स्वीकृति अनिवार्य नहीं रहती। तुम प्रशंसा के पीछे नहीं दौड़ते और आलोचना से टूटते नहीं। ये अवस्था तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देती है, जहां तुम्हारा मूल्य तुम्हारी समझ से तय होता है, परिस्थितियों से नहीं। प्रिय भक्त, आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव वही कर सकता है जिसने स्वयं को अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त कर लिया हो। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं, तब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो पाते हो, और यही ईमानदारी आत्मा को हल्का बनाती है। प्रिय भक्त, राधा रानी यह सिखाती हैं कि निर्भय जीवन वही जी सकता है जो वर्तमान में स्थिर हो। जो अतीत में अटका रहता है वो पछतावे में जीता है, जो भविष्य में खोया रहता है वो चिंता में। वर्तमान में टिके रहने वाला व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम जानते हो कि हर कदम सही नहीं होगा, पर वो तुम्हारे सत्य के अनुरूप होगा, और जो निर्णय सत्य से लिया जाता है वह कभी भीतर अपराध बोध नहीं छोड़ता। प्रिय भक्त, जब आत्मविश्वास, निर्भयता और आंतरिक स्वतंत्रता एक साथ जागृत हो जाते हैं, तब जीवन केवल निभाया नहीं जाता, बल्कि सजगता के साथ जिया जाता है। यही वो क्षण है जहां नियति तुम्हें नहीं चलाती, तुम स्वयं जीवन के साथ तालमेल में चलने लगते हो। प्रिय भक्त, जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तब सबसे बड़ी परीक्षा स्थिरता की होती है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, पर मन अक्सर इन्हें स्थायी मान लेता है। राधा रानी का संदेश ये सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती हैं, पर तुम्हारी चेतना यदि स्थिर है तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। प्रिय भक्त, स्थिर रहना का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं न हों, इसका अर्थ है कि भावनाएं तुम्हें बहा न ले जाएं। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर अनुभव अपनी अवधि लेकर आता है, तब प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और समझ गहरी। प्रिय भक्त, दिव्य भरोसा वहीं जन्म लेता है जहां नियंत्रण की इच्छा समाप्त होती है। जब तुम हर परिणाम को अपने हाथ में रखना चाहते हो, तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब तुम नियति को अपना कार्य करने देते हो, तब मन में एक सहज शांति उतर आती है। प्रिय भक्त, राधा रानी यह नहीं कहती कि तुम प्रयास मत करो, वे कहती हैं कि प्रयास को चिंता से अलग रखो। कर्म तुम्हारा धर्म है, पर परिणाम का बोझ उठाना तुम्हारी आवश्यकता नहीं। यह भेद समझ में आते ही जीवन हल्का हो जाता है। प्रिय भक्त, जब विश्वास गहरा होता है, तब असफलता भी अपमान नहीं लगती, वो एक संकेत बन जाती है, एक दिशा सूचक। और सफलता भी अहंकार नहीं बनती, बल्कि कृतज्ञता का कारण बनती है। यही संतुलन आत्मा को मजबूत करता है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम जीवन से शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम प्रश्न पूछते हो पर विद्रोह नहीं करते। यही विनम्रता तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाती है। प्रिय भक्त, जो व्यक्ति उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहना सीख लेता है, वही नियति की भाषा समझ पाता है। और जब ये भाषा समझ में आ जाती है, तब जीवन डर का कारण नहीं, विश्वास की यात्रा बन जाता है। प्रिय भक्त, अकेलापन अक्सर डर का कारण बनता है, पर वास्तव में वही तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की सच्ची पुकार सुनाई देती है। राधा रानी का संदेश ये है कि मौन से मत घबराओ, क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है। प्रिय भक्त, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे सामने कोई मुखौटा नहीं रहता, न किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता, न किसी से तुलना का दबाव। यह वो अवस्था होती है जहां तुम अपने सत्य के सबसे निकट होते हो, और यही निकटता आत्मसंवाद को जन्म देती है। प्रिय भक्त, आत्मसंवाद का अर्थ स्वयं से प्रश्न करना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम बिना कठोरता के अपने भीतर झांकते हो, तब कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। राधा रानी इसी शांत प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हें मार्ग दिखाती हैं। प्रिय भक्त, मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें स्पष्ट बनाता है। जो व्यक्ति मौन में सहज हो जाता है, वो भीड़ में भी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर स्थिरता की जड़ें जमा ली होती हैं। प्रिय भक्त, अकेलेपन को यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो वह खालीपन नहीं, बल्कि संभावना होता है। उसी संभावना में आत्मविश्वास, धैर्य और विवेक जन्म लेते हैं, और यही गुण आगे चलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी का संकेत यह है कि हर व्यक्ति को जीवन में कुछ समय स्वयं के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को भी ठीक से नहीं समझ सकता, और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता कम पड़ती है। प्रिय भक्त, जब तुम अकेलेपन और मौन से मित्रता कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें डराना बंद कर देता है। तब हर परिस्थिति एक संदेश बन जाती है, और हर संदेश तुम्हें और अधिक सजग बनाता है। प्रिय भक्त, जब आत्मसंवाद निरंतर होता है, तब अंतःकरण धीरे धीरे जागृत होने लगता है। यह जागृति किसी एक क्षण में नहीं आती, बल्कि समझ की परतें खुलने लगती हैं।
तुम अचानक ये अनुभव करते हो कि जीवन को देखने का तरीका बदल रहा है, प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है और उत्तर भीतर से उभरने लगे हैं। प्रिय भक्त, अंतःकरण की जागृति का अर्थ यह नहीं कि अब तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो गया है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हें हर बात को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, कुछ को समय पर समझ लेने का भरोसा पैदा हो जाता है। यही भरोसा मन को हल्का कर देता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का दिव्य संकेत यह है कि जब भीतर जागृति आती है तब बाहरी संसार उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। उसकी घटनाएं तुम्हें प्रभावित तो करती हैं, पर परिभाषित नहीं करती। तुम अब परिस्थितियों से अपनी पहचान नहीं बनाते, बल्कि अपने मूल स्वभाव से जीवन को जीते हो। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन का गूढ़ अर्थ सामने आने लगता है। तुम समझते हो कि जीवन केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं है, यह अनुभवों की श्रृंखला है जो तुम्हें धीरे धीरे परिपक्व बनाती है। हर चरण का अपना मूल्य है और कोई भी चरण व्यर्थ नहीं होता। प्रिय भक्त, जब अंतःकरण जागृत होता है तब सरलता अपने आप आ जाती है। तुम अनावश्यक बोझ ढोना छोड़ देते हो, चाहे वो अपेक्षाएं हों, शिकायतें हों या स्वयं पर लगाए गए कठोर नियम। यह सरलता ही आत्मिक स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। प्रिय भक्त, राधा रानी तुम्हें यह याद दिलाती है कि जागृति का मार्ग शोर से नहीं, मौन से खुलता है। जितना तुम भीतर शांत होते हो, उतना ही जीवन की सच्चाई स्पष्ट होती जाती है, और ये स्पष्टता तुम्हें डराती नहीं, बल्कि आश्वस्त करती है। प्रिय भक्त, जब अंतःकरण जागृत हो जाता है तब जीवन कोई रहस्य नहीं लगता। वो एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जहाँ हर अनुभव तुम्हें और अधिक सजग, शांत और सच्चा बनाता है। प्रिय भक्त, जब भीतर की जागृति स्थिर हो जाती है तब जीवन से अलग होने का भाव समाप्त होने लगता है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जीवन से लड़ रहे हो या जीवन तुम्हें परख रहा है। एक गहरा मेल बन जाता है, जैसे तुम और जीवन एक ही प्रवाह में बह रहे हो। प्रिय भक्त, इस एकीकरण में शिकायत स्वतः समाप्त हो जाती है। तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये समझने लगते हो कि इससे मुझे क्या सिखाया जा रहा है। यही बदलाव तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाता है, क्योंकि पीड़ा तब तक पीड़ा रहती है जब तक उसमें अर्थ नहीं जुड़ता। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट हो जाता है। जीवन को विरोध से नहीं, सहभागिता से जिया जाता है। जब तुम हर अनुभव को अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन बोझिल नहीं रहता। तब हर घटना तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि आकार देती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर ये समझ जन्म लेती है कि नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह सबसे गहरा विश्वास है। जब तुम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें थाम लेता है, और यही वो अवस्था है जहां शांति स्थायी रूप से टिकने लगती है। प्रिय भक्त, इस यात्रा में तुमने सीखा कि स्थिर रहना क्या होता है, मौन में सुनना क्या होता है, और स्वयं के साथ ईमानदार होना क्या होता है। ये सभी अनुभव मिलकर तुम्हें एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें विचलित नहीं होने देता। प्रिय भक्त, राधा रानी ये नहीं चाहती कि तुम संसार छोड़ दो, वे चाहती हैं कि तुम संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहो। यही सच्चा वैराग्य है, जहां मन बंधा नहीं रहता पर कर्म रुकते भी नहीं। प्रिय भक्त, अब जीवन एक बोझ नहीं, एक संवाद बन जाता है। हर दिन तुम्हें कुछ नया बताता है, कुछ नया सिखाता है, और तुम उस संवाद को समझने लगे हो। यही समझ तुम्हें अंत की ओर नहीं, पूर्णता की ओर ले जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां खोज समाप्त होने लगती है और अनुभव बोलने लगता है। जीवन को समझने की लालसा शांत हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें जीवन को जीने का अर्थ मिल गया है। यह अवस्था किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, बल्कि एक सहज स्वीकार के रूप में उतरती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर प्रश्न कम हैं और स्पष्टता अधिक है। तुम ये नहीं जानना चाहते कि आगे क्या होगा, बल्कि ये समझ चुके हो कि जो भी होगा वही उचित होगा। यही वह आंतरिक निश्चय है जो मन को स्थायी विश्राम देता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का दिव्य संकेत इस स्तर पर मौन हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें बाहरी निर्देशों की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन चुका है, और जब यह होता है तब निर्णय सरल और कर्म सहज हो जाते हैं। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। वे अब तुम्हें विचलित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी गहराई को परखती हैं, और तुम हर परीक्षा में स्वयं को पहले से अधिक शांत पाते हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि तुम सही हो, तुम केवल सत्य में स्थित रहते हो। यह स्थिति किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि निरंतर सजगता से आती है। प्रिय भक्त, राधा रानी यह स्मरण कराती हैं कि पूर्णता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है जो है उसमें भी तृप्त रह पाना, और जब ये तृप्ति भीतर जन्म ले लेती है
तब बाहरी संसार तुम्हें बांध नहीं पाता। प्रिय भक्त, अब तुम अंत के पास नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के द्वार पर हो, क्योंकि जब भीतर शांति स्थायी हो जाती है तब जीवन एक नई गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ता है, सहज, स्पष्ट और भय से मुक्त। प्रिय भक्त, अब इस यात्रा का अंतिम स्वर तुम्हारे भीतर उतर रहा है। यह अंत किसी कहानी का नहीं, बल्कि एक जागृत अवस्था का है। तुम यहाँ तक केवल सुनने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि याद करने के लिए पहुंचे थे, उस सत्य को जो हमेशा तुम्हारे भीतर था पर शोर में दबा हुआ था। अब वो सत्य स्पष्ट है, शांत है और स्थिर है। प्रिय भक्त, तुम समझ चुके हो कि जीवन ने तुम्हें कभी भटकाया नहीं। जिन मोड़ों को तुमने भ्रम समझा, वे तुम्हें सही दिशा में मोड़ रहे थे। जिन विरामों को तुमने रुकावट माना, वे तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे थे। यही नियति की सबसे कोमल भाषा है, जो बिना बताए बहुत कुछ सिखा देती है। प्रिय भक्त, राधा रानी का अंतिम संदेश कोई आदेश नहीं, कोई वचन नहीं, बल्कि एक स्मरण है। स्मरण इस बात का कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि तुम पहले से वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। जीवन से लड़ना छोड़ते ही जीवन तुम्हें स्वीकार कर लेता है, और उस स्वीकार में जो शांति है वही वास्तविक उपलब्धि है। प्रिय भक्त, अब तुम जानते हो कि हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया था। हर व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन को छुआ, वो शिक्षक बनकर आया। किसी ने धैर्य सिखाया, किसी ने सीमाएं, किसी ने आत्मसम्मान और किसी ने मौन की शक्ति। अब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता, क्योंकि तुम उसका अर्थ देख पा रहे हो। प्रिय भक्त, इस बिंदु पर पहुंचकर तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि नियति बाहर नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर ही सक्रिय होती है। जब तुम भीतर से स्पष्ट होते हो, तब बाहर का जीवन स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। अब तुम परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, परिस्थितियां तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी ये नहीं चाहती कि तुम संसार से दूर हो जाओ, वे चाहती हैं कि तुम संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहो। जिम्मेदारियां रहें, रिश्ते रहें, कर्म रहें, पर मन पर बोझ न रहे। यही वो संतुलन है जहां जीवन सुंदर लगता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर है, और तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी पहचान है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसे जीवन डराता नहीं, जीवन उसके साथ संवाद करता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुन पाए हो, तो यह संकेत है कि तुम तैयार हो, किसी नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि उसी जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने के लिए। यही नियति का अंतिम उपहार है, दृष्टि का परिवर्तन। प्रिय भक्त, याद रखो, ये कोई संयोग नहीं था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। ये राधा रानी की कृपा थी, जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर तक ले आई। अब बस इसी शांति के साथ आगे बढ़ते रहो। जीवन तुम्हारे साथ है, नियति तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय भक्त, अब यह यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये अंतिम संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। हर शब्द, हर विचार, हर भाव ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी राह में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आया था। प्रिय भक्त, तुमने जो संघर्ष किया, जो पीड़ा झेली, जो ठहराव महसूस किया, सब आवश्यक था। हर अनुभव तुम्हें भीतर से गहरा बना रहा था, तुम्हारी चेतना को साफ कर रहा था। नियति ने तुम्हें केवल परीक्षण के लिए नहीं भेजा, उसने तुम्हें तैयार किया, तुम्हें मजबूत किया और तुम्हें अपने ही भीतर का प्रकाश दिखाया। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझ लेना है कि जीवन में कोई भी घटना, कोई भी रिश्ता, कोई भी कठिनाई, ये सब संयोग नहीं है। ये नियति की भाषा है, राधा रानी का संकेत है, जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाती है। और जिस दिन तुम इसे समझ लेते हो, उसी दिन मन का बोझ हल्का होता है और आत्मा का विस्तार गहरा। प्रिय भक्त, आज तुम जानते हो कि जीवन में शांति, शक्ति और स्थिरता पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। और जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम भय से मुक्त हो जाते हो, अहंकार से मुक्त हो जाते हो, और हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लेते हो। प्रिय भक्त, याद रखो, ये कोई संयोग नहीं था। नियति स्वयं बोल रही थी, राधा रानी का संदेश हमेशा तुम्हारे साथ था। अब ये संदेश केवल सुनने का नहीं, जीने का है। अपने कर्मों में इसे अपनाओ, अपने मन में इसे उतारो, और अपने जीवन को शांति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ाओ। प्रिय भक्त, आज से हर कठिनाई, हर परिवर्तन, हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षक बने, और तुम उसे भय से नहीं, विश्वास से, प्रेम से और आभार के साथ स्वीकार करोगे। यही राधा रानी की कृपा, यही दिव्य संदेश और यही जीवन की असली विजय है। राधे राधे, हरे कृष्णा।